प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य संस्कृत, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। आपके MA उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में पहले शिशुपाल वधम नाम के महाकाव्य का द्वितीय सर्ग हुआ करता था, लेकिन इस बार पाठ्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन है और वो महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। जैसा कि हम शिशुपाल वधम महाकाव्य के विषय में पहले से जानते हैं, महाकवि माघ का यह एकमात्र महाकाव्य हो जो उनकी कीर्ति पताका का अक्षय स्रोत है। जैसे एक महाकाव्य के बल पर महाकवि माघ यशस्वी और अमर हो गए हैं, उसी महाकाव्य का ये प्रथम सर्ग आपके कोर्स में है। प्रथम महाकाव्य की प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को संक्षेप में चर्चा करें तो इतनी सी कथा है इसमें कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान हैं। उसी समय आकाश मार्ग से देवर्षि नारद का आगमन होता है। प्रारंभ के श्लोकों में नारद का आने का जो दृश्य है उसका चित्रण है, और फिर वो नारद आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाते हैं। वह इंद्र का संदेश यह है, इंद्र ने कहा है कि भगवान आपके धराधाम पर रहते हुए असुर स्वभाव वाला ये शिशुपाल, जो आपकी बुआ का लड़का भी है, उसके आतंक से यह पूरी पृथ्वी आतंकित है। और बड़ी बात यह है कि शिशुपाल के आतंक से इस विश्व को मुक्ति का उपाय केवल और केवल आपका सुदर्शन चक्र है। आप सुदर्शन चक्र के द्वारा उस दुष्ट, उस आतताई शिशुपाल का वध करके इस धराधाम की रक्षा कीजिए। नारद जी आगे समझाते हैं कि यह शिशुपाल केवल और केवल आपके सुदर्शन चक्र के द्वारा ही वध्य है, मारा जा सकता है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्राप के कारण ये प्रथम जन्म में सबसे पहली बार हिरण्यकश्यपु नाम का बड़ा दैत्य के रूप में उत्पन्न हुआ था, और इस हिरण्यकश्यपु के आतंक से जब पृथ्वी आतंकित हो गई तो आपने ही अवतार लेकर के नृसिंह के रूप में इसका वध किया। दूसरी बार यह शिशुपाल लंकाधिपति रावण के रूप में धरती को आतंकित करने के लिए प्रकट हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तब आपने इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में राम के रूप में अवतार लेकर के इस आतताई का वध किया। और अब की बार अपने तृतीय जन्म में यह शिशुपाल के रूप में जन्म लिया है इसने, और आप कृष्णावतार के में सुदर्शन चक्र के द्वारा इसका वध करिए। और ये इंद्र ने संदेश भेजा है, अर्थात ये देव कार्य, और आपका प्रण है कि आप देव कार्य को करते ही हैं, इसलिए आप देव कार्य को करिए। बस इतना सा भाग है, इसी को एक पूरे सर्ग में महाकवि ने फैला दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् धीरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिहरिः। अब देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि। इस पुस्तक में कुछ टाइप की गलतियां हैं, आप सही कर लेना। जैसे
द्वितीय पंक्ति में हिरण्य गर्भांग भुवम, इसमें अनुस्वार है ऊपर, द्वितीयांत है ना, और मुनिम द्वितीया का एक वचन है। तो ये मंगल श्लोक भी है। अलग से महाकवि माघ ने मंगलाचरण नहीं किया। श्री शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ करके, मंगलवाचक श्री शब्द से ग्रंथ का मंगल पाठ करके और वस्तु निर्देशात्मक रूप से मंगलाचरण भी कर दिया और ग्रंथ का प्रारंभ भी कर दिया। तो क्या कहते हैं? कहते हैं वो मुनि हरि, वो हरि ही श्री कृष्ण ने, इसमें हरि करता है, हरि ही श्री कृष्ण ने। अब कौन से हरि? क्योंकि व्याख्या में विशेषण पहले आते हैं और विशेष बाद में आता है जब हम उसका अन्वय करते हैं। तो हरि है इसका विशेष्य, हरि माने श्री कृष्ण। तो कौन से हरि? तो अन्वय के अनुसार देखिए, श्रियपति, श्रीमती, श्रियपति, श्रीमती, जगन निवास, ऐसे हरि। कर्ता हरि की विशेषण है, 3 विशेषण है, श्रियपति, श्रीपति, श्रीपति माने लक्ष्मी के पति। श्री शब्द यदि राम के साथ आ जाए तो श्रीकर सीता होता है, विष्णु के साथ आए तो लक्ष्मी होता है, और कृष्ण के साथ आए तो रुक्मिणी होता है। श्रियति इत श्री, जो आश्रय देती है किनको? अपने स्वामी प्रभु को भी और अपने भक्तों को भी, इसलिए श्री। उस श्री की षष्ठी का एक श्रियपति। श्रीपति माने लक्ष्मी के पति, अर्थात यहाँ कृष्ण के संदर्भ में रुक्मिणी पति श्री कृष्ण। दूसरा से श्रीमती, श्री से युक्त, श्री का अर्थ यहाँ पर श्री से मतु प्रत्यय, श्री मतु, श्रीमती, श्री माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से संपन्न। और तीसरा विशेषण क्या है? जगत निवास, जगतस्य निवास, जगतः निवास, जगतस्य नहीं, जगतः निवास, जगत आधार, जगत के आधार, जगदाधार श्री कृष्ण हरि ने, श्री कृष्ण ने। क्या देखा? क्या देखा? जब वो जो श्री कृष्ण थे ना, वो क्या कर रहे थे उस समय, किस अवस्था में थे? तो देखिए कह रहे हैं कि जगत शासितुम, ऐसे श्री कृष्ण जो जगत का शासन करने के लिए, जगत पर भक्तों को आतंक मुक्त करने के लिए, जगत का पालन पोषण करने के लिए क्या कर रहे हैं? वसुदेव सद्मनि वसन, वसुदेव के घर में निवास करते हुए या वसुदेव के घर में निवास कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे हरि ने, या वसुदेव के घर में, वसुदेव श्री कृष्ण से पिता, तस्य सद्मनि, सद्मनि गेहे गृहे इत्यर्थ, वसुदेव से सद्मनि, वसुदेव सद्मनि, षष्ठी तत्पुरुष समास। वसुदेव के घर में वसन, निवासम कुर्वन्, निवास करते हुए हरि ने क्या देखा? ददर्श, देखा। किनको देखा? मुनि को देखा। अब कैसे मुनि को देखा? कौन से मुनि को देखा? तो हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भ प्रजापति ब्रह्मा, हिरण्य रूपे, हिरण्य गर्भ ने प्रजापति ब्रह्मा, और हिरण्य गर्भात अंग भुवम, ब्रह्मण अंगभवम, ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न होने वाले, अर्थात ब्रह्मपुत्र नारद को देखा। क्या करते देखा? अवतरंतम, उतरते हुए को, कहाँ से? अंबरात, आकाश से उतरते हुए नारद को देखा। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है? श्री कृष्ण जी ने आकाश से उतरते हुए नारद को देखा। श्री कृष्ण जी तो करता है, नारद कर्म है, ददर्श है क्रिया है। कुछ विशेषण तो कर्ता के हैं, मन कृष्ण के हैं, और कुछ विशेषण कर्म के हैं।
पहले कर्ता के विशेषणों को लगा करके फिर कर्ता लगा देंगे और फिर कर्म के विशेषणों को लगा करके कर्म को लगा देंगे, बाद में क्रिया लगा देते हैं। हिंदी वाक्य में यही होता है। तो श्रीपति, लक्ष्मीपति, रुक्मणीपति ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त वसुदेव के घर में निवास करने वाले, कृष्ण रूप में निवास करने वाले जगदाधार श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्म पुत्र ब्रह्मा जी के आत्मज नारद को देखा। श्रियपति श्रीमति सासी तुम जगत जगत निवासो वसुदेव सद्मनि वसन ददर्शावतरन्तमंबरात् हिरण्यगर्भांगभुवं मुनिं हरि। अब देखिए यहाँ पर श्रियपति में तत्पुरुष समास है, श्रीमती में श्री और मतु प्रत्यय है, शासित में शास धातु है, तुमुन प्रत्यय है, जगत निवास जगन निवास है। तो यहाँ पर जगत निवास आया है ना, तो यहाँ पर जगन निवास तोषणाशु से जगत के द को ज हो गया है ना। और वसुदेवस्य सद्मनि, वसुदेव से सद्मनि षष्ठी तत्पुरुष, सद्मनि सद्मन शब्द, सद्मन घर का वाचक है, उसमें सप्तमी का एक वचन, वसन वस धातु के शक्ति प्रत्यय के प्रथमा का एक वचन, और ददर्श दस धातु के लुंगलकार के प्रथम पुरुष का एक वचन, अवतरंतम अवतरंतम अब उपसर्ग त्रिधातु शक्ति प्रत्यांत द्वितीया का एक वचन, और हिरण्य गर्भांग भवम, यह हिरण्य गर्भांग हिरण्य गर्भांग यहाँ पर झयो नित्रश्याम सूत्र से हिरण्य के हकार को धकार हो गया, हिरण्य गर्भात अंग भुवम, हिरण्य गर्भ से अंग भुवम, इस प्रकार व्याकरण टिप्पणी हो गई। और इसमें जो है ना, क्योंकि महाकाव्य की एक परंपरा होती है, महाकाव्य का एक नियम होता है कि एक सर्ग में, पूरे एक सर्ग में एक छंद होता है, तो इसमें वंशस्थ छंद है पूरे सर्ग में ही। वंशस्थ का लक्षण सबको पता ही है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थ किसको कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, आप गिन लीजिए। इसके श्रियपति श्रीमति साथी तुम जगत, यहाँ तक जो है ना 12 हो गए। जगन निवासो वसुदेव सद्मनि, यहाँ तक फिर 12 हो गए। वसन ददर्शा अवतरन्तमंबरात्, यहाँ तक 12 हो गए। हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि, यहाँ तक 12 हो गए। और गणक्रम क्या होता है? जगण तगण जगण और रगण। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात जिसमें जगण तगण जगण और रगण, इस गण क्रम से प्रत्येक पाद में 12 वर्ण हो, उसको वंशस्थ कहते हैं। तो इस पूरे प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। तो इस प्रकार ये जो है ना प्रथम श्लोक पूरा हुआ। इसके बाद गत तिरश्चीन मुनुरुसारथे प्रसिद्धमूर्ध्व जलनं हविर्भुजं पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। बहुत सुंदर। गतम तिरश्चीन, ये गतः नहीं है, गतम है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अनुस्वार है। गतम तिरश्चीन मनुरुसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजा ज्वलनम, इस तरह के। पतत्यधो, पतत्यधो सही कर लेना आप। धाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। यहाँ पर जो जन थे ना लोग बाग, उन्होंने तेज पुंज नारद को धरती पुत्र धरती की ओर उतरते हुए जब देखा तो मन में अनेक शंकाएं होने लगीं। अब ये देखिए, यही कवित्व है। छोटी सी घटना को कवि कितना बड़ा कलेवर देने वाले हैं। क्या शंका होने लगी? एक बार तो उनको लगा ये कोई सूर्य है। जो जनई थे ना लोग, लोगों को ऐसा लगा, जनई, देखिए मूल वाक्य में जनई इच्छितम, लोगों के द्वारा इच्छितम देखा गया, लोगों के द्वारा जनई इच्छितम, लोगों के द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? किम एतद, ये क्या है?
इति आकुलम, ये है क्या, तय नहीं हो पा रहा है क्या। इस प्रकार की उत्कंठा से, इस प्रकार की व्याकुलता से आखिर है क्या ये, ऐसे लोगों के द्वारा नारद जी को देखा गया। तो आशंका, उत्कंठा, भय क्यों है? क्योंकि नारद जी चूंकि दूर से आ रहे हैं, तो दूर से जब बहुत ज़्यादा दूर से उतर रहे हैं तो नारद जी का आना स्पष्ट तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो सबसे पहले लोगों को लगा कि सूरज है, फिर लगा कि नहीं ये सूरज नहीं है। क्यों? गतम तिरश्चीन अनुरुसारथे, अगर ये सूरज होता तो सूरज की जो गतम है, गति है ना, वह तिरश्चीन होती है, तिरछी होती है, किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये तो सीधे आ रहे हैं। अनूरु सारथे, अनूरु कहते हैं अरुण को, अरुण है सारथी जिसका, अनूरु अमर कोश में अनूरु माने अरुण। सूर्योदय से पहले वो पौ जैसी फटती है ना, पौ पीला पीला सा आकाश मंडल में एक दृश्य बन जाता है, जिसको पीली फटना कहते हैं लोग देश भाषा में। उसी को संस्कृत की भाषा में अरुणोदय कहते हैं। और संस्कृत साहित्य में सूर्य को अरुण सारथी कहा गया है। अरुण है सारथी जिसके, अर्थात पहले अरुणोदय होता है और फिर सूर्योदय होता है। जैसे पहले सारथी का दर्शन होता है पर रथी का होता है, तो सूर्य तो रथी है, अरुण उसका सारथी है। इसलिए सूरज को अनूरु सारथी, उसकी षष्ठी का एक वचन अरुण सारथी अर्थात सूर्यो, अगर ये होते तो उनकी गतम, उनकी गति तो तिरश्ची न, तिरछी तिरछी होती है। सूर्य ऐसे तो नहीं चलता, ये तो सीधे सीधे आ रहे हैं, अर्थात ये सूर्य नहीं है। पहले तो सूर्य का आभास हुआ, फिर सूर्य को नकार दिया, संदेह अलंकार है। पहले संदेह हुआ और फिर उसका निर्णय हो गया, ठीक है ना। तो दो तरह का संदेह होता है ना, एक में जिसमें निर्णय नहीं हो और एक में जिसका निर्णय हो जाए। तो इसमें संदेह, पहले सूर्य का संदेह हुआ, फिर निर्णय होगा कि नहीं नहीं सूर्य तो इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य होता है तो उसकी गति तो तिरछी होती है। फिर कहा कहीं आग तो नहीं है, हविर्भुजा, हविर्भुजा, हविम भुनकती हविर्भुजा, हवि का भोग लगाती है उसको हविर्भुज कहते हैं। तो कहते आग होती तो प्रसिद्ध ऊर्ध्वत जलनम, उसका आग का तो ऊपर की ओर जलना, ऊपर की ओर फैलना ये प्रसिद्ध है। आग होती तो इनका तेज ऊपर की ओर जाता, अर्थात ये आग भी नहीं है। पहले आग के रूप में शंका हुई और फिर निवारण हो गया। तो फिर पतत्यधोधाम विसारी सर्वत, ये तो चारों ओर विसारी फैलाते हुए, पतति अधो नीचे की ओर आ रहे हैं। आग होती तो ऊपर की ओर जाते, लेकिन पतत्यधोधाम विसारी सर्वत, ये तो नीचे की ओर पूरे तेज को फैलाते हुए आ रहे। किमे तत्, आखिर ये है क्या, इति ऐसी आकुलता से जनैक्षितम, लोगों ने नारद जी को देखा। लोगों ने वो जो राजभवन में, राजमहल में जो समुदाय कृष्ण के साथ विराजमान था, उन्होंने नारद जी को इस आकुलता से देखा कि आखिर ये है क्या। लग तो सूरज से रहे, लेकिन सूरज होते तो वो तो उनकी गति तिरछी हुई थी, तो सीधे आ रहे हैं, सूरज नहीं है। फिर कहा कि ये लग तो आग जैसा भी रही है, आग का गोला जैसा, लेकिन आग होती तो ऊपर को लौ जाती है, तो नीचे की ओर तेज आ रहा है। तो आखिर अपने धाम को, अपने तेज को चारों ओर, सर्वतः सब ओर विसारी फैलाते हुए, सभी दिशाओं में व्याप्त करते हुए आखिर ये है कौन। इस प्रकार की आकुलता पूर्वक दृष्टि से या हृदय से लोगों ने नारद को देखा। अब यहाँ पर छंद तो वही है, वंशस्थ ही है, छंद तो देखना ही नहीं है। अलंकार दिख ही रहा है। एक तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा? व्यतिरेक। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेक सह, कवि प्रकाश ने लक्षण दिया है। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेक स एव सह, अर्थात यहाँ सामान्यतः क्या होता है उपमा मूलक अलंकारों में, उपमेय हमेशा उत्कृष्ट रहता है उपमान से, लेकिन जहाँ पर ये उल्टा हो जाए, व्यतिरेक हो जाए, तो वह व्यतिरेक हो जाता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाए। अब यहाँ पर उपमान तो सूर्य है और उपमेय नारद जी।
लेकिन यहाँ पर उत्कृष्टता बताई नारद जी की, जबकि बतानी चाहिए सूर्य की। तो यहाँ पर उपमेय से उपमान की उत्कृष्टता बताई जाए, वहाँ व्यतिरेक होता है, तो एक तो व्यतिरेक अलंकार है और दूसरा यहाँ पर संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार। तो दो अलंकार हैं, अनुप्रास तो है ही, और तीन अलंकार मिल जाए तो संकरण अलंकार होता ही है। ठीक है। प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुज, हवि हवि भुनक्ति हविर्भुज, और अनूर सार्थे बहुब्री समास, अनूरु सारथी यस्य से अनूर सारथी। ठीक है। और इस प्रकार जो है ना ये श्लोक है। आज इतना ही, आगे कल।